नहीं। यूएस वेन्यू। आन्या को देख रुद्र हैरान रह गया। उसकी मुंह से एक ही शब्द निकला, कांची। तभी अर्णव बोला, ये कैसे हो सकता है, भाभी तो मर चुकी थी ना। अर्णव की बात का रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो अपने देवदास वाले रोल में वापस आ रहा था। तभी अर्णव बोला, भाई अभी नहीं, यहाँ देख सब लोग हैं, तुझे ऐसे देखेंगे तो बहुत मजाक बनेगा। प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ प्लीज। जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता प्लीज खुद को कंट्रोल कर। मुझे उसके पास जाना है। रुद्र की बात पर अर्णव बोला, हाँ भाई अभी चलेंगे, हो सकता है वो कोई और हो, लेकिन प्लीज खुद को संभाल और बैठ जा प्लीज। अर्णव की बात पर रुद्र बोला, वही है, ये मेरी कांची है, मेरी कांची, मुझे फील हो रहा है ये और कोई नहीं, मेरी कांची है। वैसी ही आंखें, वैसी ही नाक, वैसे ही होंठ, सब उसी का है, कांची है ये मेरी कांची। हाँ 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 भाई प्लीज बैठ, अभी कंट्रोल योर सेल्फ। अर्णव रुद्र को बैठाते हुए बोला। प्रोग्राम खत्म हो गया था। धीरे धीरे सब लोग जा रहे थे। आन्या भी बस निकल ही रही थी। तभी रुद्र ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। कांची। रुद्र को देख आन्या ने अजीब सी शक्ल बनाई और उसे ऊपर से नीचे तक देख बोली, मिस्टर रुद्र राइट। आन्या की बात पर रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया और आन्या को कंधे से पकड़ बोला, कांची तुम जिंदा हो, मेरी कांची जिंदा है। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। कहाँ थी तुम 1 साल से। आई रियली लव यू। प्लीज पास्ट के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे साथ जानबूझकर नहीं किया। प्लीज फॉरगिव मी प्लीज। आई लव यू सो मच कांची। रुद्र की बात पर आन्या बोली, व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर रुद्र, लीव मी। इतना कह उसने रुद्र से खुद को छुड़ाया और बोली, कौन कांची? मिस्टर रुद्र आप जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन पर ये सब सूट नहीं करता। देखिए मैं कांची नहीं हूँ, आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई है। इतना कह आन्या वहाँ से जाने लगी। तभी रुद्र उसे रोकते हुए बोला, नहीं तुम ही कांची हो, मेरी कांची। रुद्र की बात पर आन्या बोली, मैं कांची नहीं आन्या हूँ। आपको हो क्या गया, पागल हैं क्या, शक्ल से तो नहीं दिखते। आन्या की बात पर रुद्र बोला, नहीं तुम ही कांची हो, कांची हो, कांची हो, तुम ही मेरी कांची हो। रुद्र की बात पर आन्या ने अपना माथा पीट लिया और आपको लगता है मैं कांची हूँ, वेट। इतना कह उसने एक कपल को रोका और बोली, हेलो आप जानते हो मुझे, मैं कौन हूँ, मेरा क्या नेम है, प्लीज इन्हें बताइए। रुद्र की तरफ इशारा कर। आन्या की बात पर वो दोनों बोले, मिस आन्या ओबेरॉय अभी तो स्टेज पर अनाउंस हुआ और आपको कौन नहीं जानता। उनकी बात पर आन्या बोली, कुछ लोग। रुद्र को देख, अच्छा थैंक यू। आन्या की बात पर वो दोनों सिर हिलाकर चले गए। तभी आन्या रुद्र से बोली, सुन लिया हो गए अब आप खुश। आन्या की बात पर रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही एक लड़का आन्या के पास आया और बोला, बेबी तुम यहाँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ, अब चले हम। उस लड़के की बात पर आन्या बोली, या, और उस लड़के का हाथ पकड़ चल दी। उसने एक बार भी पलटकर रुद्र को नहीं देखा। तो वहीं उन दोनों को हाथ में हाथ डाले देख रुद्र की मुट्ठी कस गई। तभी वहाँ अर्णव आ गया और बोला, रुद्र चले। तभी उसकी नजर सामने पड़ी जहाँ आन्या उस लड़के के साथ जा रही थी। उन्हें देख अर्णव ने रुद्र को देखा जिसका इस वक्त गुस्से से बुरा हाल था। तभी अर्णव रुद्र के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, चलें। रुद्र ने गुस्से से अर्णव को साइड किया और किसी को कॉल कर वेन्यू से निकल गया। अजीब इंसान है, फिर दोस्त को भूल गया। इतना कह वो भी रुद्र के पीछे निकल गया। होटल। रुद्र का रूम। रुद्र ने रूम में तोड़ फोड़ मचा दी थी। उसका गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। उसे बार बार उस लड़के का आन्या को बेबी कहना याद आ रहा था। आन्या का हाथ उस लड़के के हाथ में याद आ रहा था। वैसे ही वो कुछ नया तोड़ फोड़ दे रहा था। तभी अर्णव उसके रूम में आया और उसे पैनिक देख उसे संभालने लगा। रुद्र क्या कर रहा है, ये सब तू हो क्या गया है तुझे?
अर्णव की एक बात रुद्र नहीं सुनी बल्कि उसे ही धक्का दे दिया और दोबारा तोड़ फोड़ करने लगा। वो कैसे कर सकती है मेरे साथ ऐसा? वो मेरी कांची है, मेरी कांची। क्यों झूठ कह रही है वो मुझसे? वो सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। तभी अर्णव बोला, तो तू उस बात पर इतना गुस्सा हो रहा है? देख रुद्र, जरूरी नहीं वो कांची हो, वो मर चुकी है भाई। अभी अर्णव ने इतना ही कहा था कि रुद्र ने उसका गला पकड़ लिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, नहीं मरी थी, वो जिंदा है, वो आज भी। इतना कह रुद्र ने अर्णव को छोड़ दिया और बोला, वो यहाँ रहती है, अपने दिल पर उंगली पॉइंट करते हुए। यहाँ रहती है वो मेरी दिल में, और अब मेरी जिंदगी में भी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मुझसे दूर नहीं जा सकती। जितना दूर रहना था उससे रह लिया, बस अब और नहीं। इतना कह रुद्र ने पास रखा एक पॉट भी तोड़ दिया और चीख कर बोला, तुम मेरी हो कांची, सिर्फ मेरी, और जो हमारे बीच में आएगा अपनी जान से जाएगा। तभी रुद्र का फोन बजा। रुद्र ने जेब से मोबाइल निकाला और फट से कान पर लगा लिया। कुछ सुन उसने डेविल स्माइल की और मोबाइल वापस जेब में डाल रूम से निकल गया। अर्णव ने उसे रोका लेकिन वह नहीं रुका। कहाँ जा रहा है रुद्र? रुक जा यार, बता कर तो जा, कहाँ जा रहा है? आखिर कहाँ गया है रुद्र? क्या आन्या सच में कांची है? आखिर क्या है इन सब के पीछे का राज? यूएस। रुद्र की कार एक बहुत बड़े बंगले के सामने आकर रुकी। नेम प्लेट पर लिखा था ओबेरॉय एम्पायर। रुद्र अपनी कार से उतरा और अंदर की तरफ बढ़ गया। तभी उसे वॉचमैन ने रोक लिया। तभी रुद्र बोला, तुम मुझे रोकोगे? वॉचमैन जानता था रुद्र को अच्छे से और रुद्र को दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो ना जानता हो, लेकिन वॉचमैन की तो ड्यूटी थी, इसलिए वह बोला, सर सॉरी, बट पहले हमें मेम से परमिशन लेना होगा। वॉचमैन की बात पर रुद्र बोला, बीवी है मेरी, मुझे उसके पास जाने के लिए उसकी परमिशन की भी जरूरत नहीं है समझे? इतना कह रुद्र वॉचमैन को धक्का देकर अंदर घुस गया। आगे जितने भी गार्ड्स ने उसे रोका वो उन सब को धकेलते हुए घर के अंदर घुस गया। रुद्र जैसे ही अंदर पहुंचा हॉल में उसे आन्या की कई सारी तस्वीरें लगी दिखी। वो उन सब को बड़ी गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर गई और उसके एक्सप्रेशन गुस्से में बदल गए। वो तेजी से उस तस्वीर की तरफ बढ़ा और उस तस्वीर को निकालकर जमीन पर पटक दिया। उस तस्वीर में आन्या और एक लड़का खड़ा था। उस लड़के का हाथ आन्या की कमर पर था और दोनों ही एक दूसरे को देख हंस रहे थे। जमीन पर गिरकर वो तस्वीर टूट गई और उसमें लगी फोटो बाहर आ गई। रुद्र ने थोड़ा झुककर उस फोटो को उठाया और उसे फाड़ने के लिए बढ़ा। तभी किसी ने अचानक आकर उससे वो फोटो छीन ली। व्हाट आर यू डूइंग हेयर मिस्टर राठौर? वो और कोई नहीं, खुद आन्या थी जो अपने नाइट सूट में थी। उसे देख रुद्र देखता ही रह गया और बोला, तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो कांची। और ये न्यू हेयर कट? आन्या के बालों की एक लट में उंगली फंसाकर उसे घुमाते हुए, तुम पर बहुत सूट कर रहा है माय वाइफी। तभी आन्या ने रुद्र के हाथ से अपने बाल छुरा लिए और बोली, आप इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हैं और मेरी परमिशन के बिना अंदर कैसे आए आप? होंगे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन दुनिया के लिए, लेकिन मेरे सामने कुछ नहीं है। आप समझे, आपकी रेस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए अभी तक बाहर नहीं निकलवाया आपको। और ये कांची कांची क्या लगा रखा है? आई एम आन्या, आन्या ओबेरॉय, नॉट कांची। आन्या की बात पर रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, नाम बदल देने से इंसान नहीं बदल जाता, और मुझे मेरी बीवी के पास आने के लिए उसकी भी परमिशन की कोई जरूरत नहीं। रुद्र की बात पर आन्या बोली, आर यू मेड और व्हाट? ये क्या बीवी बीवी लगा रखा है, पागल हो गए हैं आप? हाँ। तभी वॉचमैन अंदर आया और बोला, मैम हमने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं रुके। आई एम सॉरी मैम। वॉचमैन के सिर पर चोट लगी देख आन्या बोली, हाउ डेयर यू टू पुश माई वॉचमैन। आन्या ने इतने कह वॉचमैन को कुछ इशारा किया तो वो बाहर चला गया।
आन्या की बात पर रुद्र आन्या को अपने करीब खींचते हुए बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी वाइफी के लिए। रुद्र की बात पर आन्या खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली, ये कर क्या रहे हैं आप, छोड़िए हमें। अच्छा क्या प्रूफ है आपके पास कि मैं आपकी वाइफ हूँ? अपने इस पागलपन को साबित कर सकते हैं आप। रुद्र आन्या को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मुझे इस बात को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सब अच्छे से जानती हो कब तक अपना सच छुपाओगी मुझसे। हाँ, एक ना एक दिन तो पता लग ही जाएगा कि तुम कांची हो आन्या नहीं। इस बार गुस्से में आकर आन्या ने रुद्र को धक्का दे दिया और बोली, मैं आन्या हूँ। आन्या ओबेरॉय, आप पागल हो गए हैं, साइको हो गए हैं। मैं किसी कांची को जानती तक नहीं। और है कौन ये कांची? मैं आन्या हूँ। मैं आपकी कोई बीवी वीवी नहीं हूँ, समझ आया? नहीं आया तो समझ लीजिए अच्छे से, और आज के बाद मेरी परमिशन के बिना मेरे घर में घुसने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। आन्या की बात पर रुद्र उठते हुए बोला, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कांची ही हो, मेरा दिल कहता है ये बात, और कब तक छुपाओगी मुझसे? एक ना एक दिन तो तुम्हें आना ही है मेरे पास। इतना कह रुद्र आन्या की तरफ बढ़ा, तभी आन्या जोर से चिल्लाई, गार्ड्स। आन्या की आवाज सुन बहुत सारे गार्ड्स अंदर आ गए। आन्या बोली, इन्हें यहाँ से निकालिए, और ना निकले तो धक्के मार कर निकालिए, और आइंदा मुझे ये यहाँ दिखे ना। आन्या की बात पर गार्ड्स रुद्र की तरफ बढ़े, लेकिन तभी रुद्र ने अपना हाथ आगे कर दिया और आन्या को देखते हुए बाहर चला गया। एंड में रुद्र आन्या को फ्लाइंग किस दे गया, जिससे आन्या ने ना में सर हिला दिया और साइको इंसान का ऊपर अपने रूम में चली गई। आन्या का रूम। आन्या रूम में आई तो उसका फोन बज रहा था। उसने झट से फोन उठाया और कान पर लगाया। हाँ आहान बोल। आन्या की बात पर सामने से आवाज आई, इतना टाइम लगता है फोन उठाने में हम्मा? आहान की बात पर आन्या बोली, क्या बताऊं यार, एक पागल आदमी से पाला पड़ गया था साला, बिना पूछे गुंडागर्दी करते हुए अंदर घुस आया। आन्या की बात पर आहान फिक्र से बोला, तुम ठीक हो ना? उसने कुछ किया तो नहीं? तुम्हारे साथ गार्ड्स कहाँ थे तुम्हारे? कैसे अंदर घुस आया? वॉचमैन ने रोका नहीं उसे? आहान की बात पर आन्या बोली, बस बस यार, अरे वो वॉचमैन और गार्ड्स को मारते पीटते अंदर घुस आया। आन्या की बात पर आहान बोला, तू ठीक है ना? कुछ किया तो नहीं उसने? आहान की बात पर आन्या बोली, अरे कुछ नहीं किया यार, चिलकर, उल्टा मैंने ही उसकी क्लास लगा दी। कह दोनों हंस पड़े। तभी आहान बोला, अच्छा सुन, तू ना कल मेरे घर आ जा, तेरे लिए कुछ सरप्राइज है। आखिर कौन है ये आहान? क्या है इसका सरप्राइज? क्या सच में आन्या नहीं है कांची, या है कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।